जेपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स किया जारी। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स आखिरकार 8 माह बाद जारी कर दिया। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 31 मई 2022 को जारी किया गया था। जारी कट ऑफ मार्क्स के अनुसार अनारक्षित, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स एक समान 532 रहा। वहीं एसटी का कट ऑफ मार्क्स 479 और एससी का कट ऑफ मार्क्स 515 रहा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक सिविल सेवा परीक्षा में सफल असफल अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं कोटिवार कट ऑफ मार्क्स बुधवार को अपलोड कर दिया गया है। झारखंड के सड़कों पर लगेंगे बॉडी वर्न कैमरा, ब्रेथ एनालाइजर समेत ये उपकरण, मुख्य सचिव ने दिया निर्देश। सड़क सुरक्षा को लेकर उपकरणों की खरीद कर उसका डिप्लॉयमेंट पूरे राज्य में 31 मार्च 2023 तक किए जाने का निर्देश मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय के संबंधित अधिकारी को दिया है। कहा गया है कि उपकरण की समीक्षा के बाद उसकी खरीद प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इस प्रक्रिया में यदि अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ती है तो उस संबंध में पुलिस मुख्यालय के अधिकारी परिवहन विभाग को अधियाचना भेजेंगे। झारखंड के स्कूलों में अब डोर स्टेप डिलीवरी से पहुंचेगी मध्याह्न भोजन की सामग्री। वर्ष 2023 में मिड डे मील की सामग्री सभी सरकारी स्कूलों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से प्रखंड स्तरीय राज्य खाद्य निगम के गोदाम से स्कूल तक सुरक्षित सामग्री पहुंचाई जाएगी। हजारीबाग जिले में 1469 स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन मिल रहा है। सभी स्कूलों में डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता चयन की प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन ने टेंडर जारी किया है। जिला स्तरीय मध्याह्न भोजन योजना कोषांग बनाया गया है। डीडीसी कार्यालय के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया को इसी सप्ताह में अंतिम रूप देने की कार्रवाई शुरू की गई है। शीघ्र ही सभी स्कूलों तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचने लगेगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि डोर स्टेप डिलीवरी से सभी स्कूलों में खाद्यान्न सामग्री सुरक्षित रूप से पहुंचेगी। एसीबी के गिरफ्त में आई रामगढ़ महिला थाना प्रभारी, 10,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने रामगढ़ महिला थाना प्रभारी मंजारी बिरुआ को 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। महिला थाना प्रभारी पर एक केस के मामले में घूस लेने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता द्वारा एसीबी हजारीबाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई। इस शिकायत के आधार पर एसीबी ने महिला थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम ने उन्हें लेकर हजारीबाग ले गई। समेत शिखर जी पर केंद्र ने मानी जैन समाज की राय, पर्यटन स्थल के फैसले पर रोक, झारखंड सरकार को लिखी चिट्ठी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने झारखंड के गिरिडीह जिला स्थित समेत शिखर जी पारसनाथ पहाड़ को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करने की जैन समाज की मांगों को मान लिया है। केंद्र सरकार ने समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन करने का ऐलान किया है, जिसमें जैन समाज के 2 लोगों को शामिल किया जाएगा। कमेटी में एक व्यक्ति स्थानीय होगा। बता दें कि पारसनाथ पहाड़ को पर्यटन स्थल और इको टूरिज्म क्षेत्र बनाए जाने का जैन समाज के लोगों ने विरोध किया है। लगातार कई दिनों से उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। झारखंड की राजधानी रांची से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक पारसनाथ पहाड़ को इको टूरिज्म क्षेत्र घोषित किए जाने का विरोध हुआ। यहां तक कि 7 समंदर पार टोरंटो में भी जैन समाज के लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। नोरा फतेही को डेट कर रहे हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। तस्वीर देख फैंस बोले अब अनन्या का क्या होगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और नोरा फतेही की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इन फोटोज को देखकर फैंस अटकलें लगा रहे हैं कि कहीं दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हैं। दरअसल दोनों की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई हैं। फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि दोनों स्टार्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में तैयार मिलेगा राम मंदिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राम मंदिर से जुड़ी बड़ी घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर तैयार मिलेगा। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की
तारीख नहीं बताएंगे टिप्पणी पर आज तंज कसते हुए यह बड़ा ऐलान किया। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने रखी थी इसकी आधारशिला। दिल्ली कांझावाला केस में सामने आए 2 और आरोपित। दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुई घटना को लेकर फिर नया खुलासा हुआ है। अब मामले को लेकर 2 नए आरोपितों की पहचान हुई है। सागर प्रीत हुड्डा ने मुख्यालय में मीडिया को जारी बयान में बताया कि इस घटना में शामिल 2 और आरोपितों की पहचान हुई है। सुल्तानपुरी घटना की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। 2 नए आरोपितों की पहचान आशुतोष और अंकुश के रूप में हुई है। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर की बड़ी घोषणा, संघर्ष विराम का दिया आदेश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने महीनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी घोषणा की है। राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन में 6 से 7 जनवरी तक संघर्ष विराम का आदेश दिया है, यानी कि इस दौरान युद्ध रोका जाएगा। बता दें कि रूसी आध्यात्मिक नेता पैट्रियार्क किरिल क्रेमलिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को लेकर 6 से 7 जनवरी को यूक्रेन में संघर्ष विराम का अनुरोध किया था। पीएम मोदी ने जल विजन 2047 का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर जल संरक्षण पर ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री और कृषि ऐसे 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है। इन क्षेत्रों को जल संरक्षण अभियान चलाते हुए जनता को जल सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत जल संरक्षण पर अधिक से अधिक काम होना चाहिए। बता दें कि माइक्रो इरिगेशन के दायरे में 70 लाख हेक्टेयर जमीन आई है। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जन सहभागिता बढ़ाने, सामाजिक संगठनों और सिविल सोसाइटी को भी इसमें साथ लेना चाहिए। देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से अब तक 25,000 अमृत सरोवर बनकर तैयार भी हो चुके हैं। वाटर विजन 2047 अगले 25 वर्षों के अमृत यात्रा का महत्वपूर्ण आयाम है। प्रधानमंत्री विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 50 दिनों में तय होगी 3200 किलोमीटर की दूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को गंगा बिलास क्रूज का शुभारंभ करेंगे। इस बारे में उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी। विभाग ने बताया कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वाराणसी से रवाना होने के बाद यह क्रूज गाजीपुर, बक्सर और पटना से होकर कोलकाता पहुंचेगा। इसके बाद एक पखवाड़े तक क्रूज की यात्रा बांग्लादेश की नदियों में होगी और फिर यह गुवाहाटी होते हुए वापस भारत में प्रवेश करके डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता को लेकर भारत को मिला फ्रांस का साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस ने भारत को समर्थन देने की बात फिर से कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने कहा है कि फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत को समर्थन दोहराया है। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में अस्थायी सीट के लिए हम भारत को समर्थन देंगे।